रिएक्ट रोहित सिंह। अजय सर आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 2 minutes। रोहित ऑल्सो वांट्स टू गेट इनटू द डिबेट। रोहित बोलो, प्रियंका जी को सुना तुमने। रोहित, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की विरोधी है। 296 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इस देश में था तो बाबा साहब अंबेडकर उसके मेंबर न बन पाए, इसका प्रयास कांग्रेस ने किया। वो तो धन्य मनाइए, उस समय के बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। देश की आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की लीडरशिप नेहरू जी ने बाध्य कर दिया अंबेडकर जी को रिजाइन करने के लिए, और बाद में 1952 में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ लड़ाकर जबरदस्ती चुनाव में पराजित कर दिया। आपातकाल लगाया कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया तो तमतमाई हुई, बिलबिलाई हुई बिल्ली की भांति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और आर्थिक आधार पर विपन्न गरीबों को समाज के मुख्यधारा से लाने के लिए संविधान की रचना की, उन बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और गैर कांग्रेसी सरकार ने 1989 में बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने नेहरू गांधी परिवार के लोगों को जीवित रहते देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। प्रियंका जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले समाजवादी विचारधारा के राजनेता लगातार कांग्रेस की लीडरशिप। अनुराग दादा आ रहा हूं, प्रॉपर टाइम दूंगा, माफी चाहता हूं, वेट करना। एक बार आपातकाल पर नहीं बोला। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा कराह रही होगी, बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से और आज तक बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन की विरोधी है, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों की विरोधी है। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग। मैं विपक्ष में बैठे इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी विचारधारा के सम्मानित राजनेताओं से अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, निवेदन करता हूं और भोजपुरिया भाषा में चिरौड़ी करता हूं। कांग्रेस से पूछिए, 1952 से पहला चुनाव हुआ, 47 में आजादी मिली, 1989 तक बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस के नेतृत्व ने क्यों नहीं दिया? है जवाब कांग्रेस के पास। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है। बिलबिलाई मत, सुनिए, भाषा में बात कीजिएगा, जवाब देंगे आपको। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है। प्रियंका जी आफ्टर दिस चढ़िए मत, त्रिपाठी जी जवाब दे। गुलाम समझते त्रिपाठी जी जवाब दे। चिरौरी तो जो मन में आवेगा बोलिएगा। चिरौरी तो ऐश्वर्य ये भाजपा की कर रहे हैं। बदतमीजी ये जिन जोगेंद्र नाथ मंडल की बात कर रहे हैं, संयमित भाषा में प्रयोग कीजिए। इनको चुप कराइए तो बोलूं। बोलिए 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 बोलिए। जिन जोगेंद्र अनुराग दादा कमिंग टू यू आफ्टर दिस। वही जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए थे और कोई कांग्रेसी नहीं गया था। अरे भाई वापस पाकिस्तान बनने के बाद वही जोगेंद्र नाथ मंडल गए थे। और बाबा साहब के, रोहित जी चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। रोहित एक एक करके जी, फिर मैं बोल। रोहित आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। कंट्रोल। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू वेरी मच रोहित, थैंक यू। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। थैंक यू त्रिपाठी जी। अजय सर आ रहा हूँ, अजय दादा आ रहा हूँ, दादा आ रहा हूँ, दादा मंडल का उदाहरण। अनुराग दादा, अजय जी आ रहा हूँ। जोगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी बोलिए। अरे जोगेंद्र नाथ भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुना था और वहां जाके मंत्री बने थे, इसलिए हमें मत बताओ। तुम्हारे पितृ संस्थान में राष्ट्रीय देखिए बोल रहे थे ऐश्वर्य जी, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं बोल रहा। त्रिपाठी जी बोलिए। वापस आए थे संस्थान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 50 साल तक बाबा साहब अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई, गांधी की फोटो नहीं लगाई, 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। क्या बात करेंगे? सिन्हा ने अगर दिया जजमेंट, जस्टिस सिन्हा ने आपातकाल लगा तो उसका भुगतान किया इंदिरा गांधी ने। ऐसा नहीं कि भुगतान नहीं किया। नया और जब तक आप क्या कर रहे हैं? आप संविधान की मूल आत्मा छेड़ रहे हैं। आप संविधान का नाम बदल रहे हैं, किताबों का नाम बदल रहे हैं, धाराएं बदल रहे हैं। आपको पसंद नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा कोई भी चीज यहाँ लागू हो। आप चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो की जगह बाबा साहब नरेंद्र मोदी की फोटो लगे। तो रोहित सिंह और अजय कुमार जी, जिंदगी में यह नहीं होने वाला है। कांग्रेस, मैं तो अभी भी मानता हूं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब अंबेडकर, ये लोग भारत रत्न से परे लोग हैं। इन्हें ऐसे ही, जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था बना दी, उनके बारे में हम उनको बताएंगे भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि उनका कद छोटा किया इस गवर्नमेंट ने। आज मैं कहता हूं,
अगर बाकी लोगों को जिनको बोलते हैं जिंदा रहते भारत रत्न मिला, उनका कद इनके बराबर नहीं था, चाहे वो नेहरू परिवार क्यों ना हो। आप लोगों ने एक थाली में नाप दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, आपको पछता नहीं है कि भाई ऐसा कैसा हो गया कि ये संविधान लिखा, इसको एक लाइन में ला दो। अरे ये लोग भारत के जनक हैं, भारत रत्न क्या इनको बोलेंगे, जिन्होंने भारत नाम के देश को बनाया, पैदा किया, इसका संविधान लिखा, इसकी धाराएं लिखी। नागपुर के अंदर जब गोडसे ने हत्या की, किसके बीच में झगड़ा हुआ था? संघ और दलितों के बीच में, दलितों और संघ के बीच में झगड़ा हुआ था, क्यों नहीं हुआ किसी और के बीच में? आप दलित विरोधी हैं। आपके ही चैनल पे, यहीं पे आपके आदमी सुधा, उस दिन प्रियंका जी थी जो जेएनयू वाली हैं, आपके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आरक्षण के चलते क्या हुआ, छोटे छोटे दलों के नेता पैदा हो गए, जातियों के नेता पैदा हो गए और वीपी सिंह फेंका गए। शब्द था उनका, वीपी सिंह फेंका गए। आप कहां बात करेंगे? आप जातियों के विरोधी हैं, सबके। आप तो सनातन के नहीं हैं। अजय आलोक जी, ओके रत्नाकर जी, मैंने आपको टाइम दिया। अजय आलोक काउंटर, नाउ कम डाउन। अनुराग दादा आ रहा हूं। अनुराग दादा अभी तक बोले नहीं, ऐसा होता नहीं कभी। रत्नाकर जी बौखला के अजय जी आ रहा हूं, इसके बाद जाते हैं। अजय आलोक, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स कीजिए, इसके बाद आ रहा हूं। जब जवाब नहीं हो ना, जब जवाब नहीं हो, तर्क नहीं हो, तो आदमी ऐसे ही बौखलाने लगता है। बात आज संविधान की चर्चा की हो रही थी, बात प्रियंका गांधी के भाषण की हो रही थी कि हिमाचल सेब कहां से आया, उस पर कोई जवाब नहीं। बात विपक्ष के नेताओं की हो रही थी कि इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं। बाबा साहब आरक्षण के बारे में लगे बोलने। एक मिनट सुनिए चुपचाप से। आराम से। 1961 में मैं प्रधानमंत्री नहीं था और मैंने सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी थी कि जाति के नाम पे आरक्षण को बढ़ावा देना इस देश की मूल भावना से विश्वासघात होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, ये पंडित नेहरू ने लिखा था। मैं प्रधानमंत्री नहीं था 1976-78 में, और 80 में 81 में जब काका कालेकर की रिपोर्ट को अपनाने से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपनाने से मैंने मना कर दिया था। मैं इंदिरा गांधी था, मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने कहा था संसद के पटल पे कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने लिखा था कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। बाबा साहब की बात करेंगे आप? 51 में चुनाव हो रहा है, 54 में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सम्मान करती थी बाबा साहब का। अरे उनको समाधि स्थल के लिए जगह नहीं दी दिल्ली में, उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में, उनके शरीर के राख को यमुना गंगा में प्रवाहित नहीं होने दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? सभा मेंबर से क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक आरक्षण विरोधी है। तभी तो मैंने कहा कि बाबा साहब की आत्मा करा रही होगी जब आज सुन रही होगी आप लोग को। क्या आरक्षण पे आप लोग चटाचट पॉकेट में जेब से संविधान निकाल के कैसे दिखाते हैं? जिस तरह जेब में गांधी जी को घुसा दिया, उस तरह से जेब में संविधान को घुसा दिया। ओके सतीश जी आ रहा हूं। सर आई कैन सी रत्नाकर त्रिपाठी क्विक काउंटर। संविधान हमारे जेब। अजय जी 30 सेकंड काउंटर दीजिए। अजय जी 30 सेकंड काउंटर फिर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। कांग्रेस के मुंह पे एकदम आप जूता मारिए और प्रियंका जी आ रहा हूं, का सर्वे करा लीजिए। क्यों भाग रहे हैं? मत भागिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप जूता मारिए ना। करते प्रियंका जी थी, मैं था। आपके कांग्रेस के समर्थक आप हैं, जूता आप मारिए।